कि क्या भगवान है या नहीं। अब देखिए अगला प्रश्न उठता है, अगर मान लीजिए भगवान है तो क्या हम उनको देख सकते हैं, और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो क्यों नहीं देख पा रहे हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इतने सारे शास्त्र क्यों हैं, इतने सारे धर्म क्यों हैं। जब भगवान एक है तो फिर वो इतने सारे धर्म क्यों हैं। कई लोग बोलते हैं हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है। अरे भाई भगवान अगर एक है तो फिर इतने सारे धर्म की आवश्यकता क्यों है, और इतने सारे शास्त्रों की आवश्यकता क्यों है। तो इन सब पे हम चर्चा करने वाले आज। हालांकि टाइम बड़ा हमारे पास लिमिटेड होता है, लेकिन हम फास्ट मूव करेंगे। पहला स्लाइड आपको दिखा रहा हूं मैं। हरे कृष्ण। देखिए इसमें क्या दिखाया है। इसमें क्या दिखाया है कि 6 लोग हैं ये, और ये हाथी को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। अब ये सब के सब जो है बेसिकली अनुमान लगाने वाले हैं। हमने बताया था आपको, पहले याद होगा आपको, नॉलेज गेन करने के कई तरीके होते हैं, और ये जो गेन करने का तरीका है इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आप अनुमान लगाते हैं कुछ देख कर या किसी से बात करके अनुमान लगा लेते हैं आप। तो यहाँ पर एक हाथी को, ये 6 लोग हैं और 6 के 6 अंधे हैं। अब ये लोग जो है हाथी के पास गए ये जानने के लिए कि हाथी देखने में कैसे दिखता है। तो एक ने जो है हाथी के सूंड को पकड़ा, और एक ने जो है हाथी के टस को पकड़ा। जब पकड़ा तो उसने क्या सोचा, ये हाथी का जो सूंड है कैसा है, ये तो सांप है, ये हाथी सांप है। और दूसरा जो व्यक्ति था उसने हाथी के दांत को पकड़ा, उसे बोला ये तो क्या है, बाण है, हाथी तो बाण है। और एक ने जो है हाथी के कान को पकड़ा, हाथी के कान को पकड़ के क्या सोचा उसने, अनुमान लगाया ये तो एक्स है, एक्स कहते ना कुल्हाड़ी। और एक ने हाथी के जो है शरीर को टच किया, बॉडी को टच किया, और जब बॉडी को टच किया तो उसने बोला अरे हाथी तो दीवार है। एक ने हाथी के ट्रंक को पकड़ा, यानी कि पाँव को पकड़ा, पाँव को पकड़ा, तो पाँव को जब पकड़ा तो क्या बोला, ये हाथी तो पेड़ है, वृक्ष है। और एक ने हाथी के पूंछ को पकड़ा, हाथी के पूंछ को पकड़ के क्या सोचा, ये अनुमान लगाया कि हाथी तो रस्सी है, रोप। तो ये 6 के 6 सही है या गलत, 6 के 6 गलत है, राइट। तो बेसिकली इसको क्या कहते हैं, लोग अपना अपना अनुमान लगाते हैं, लेकिन वास्तव में सही ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत क्या है, वो हमने पहले ही बताया था कि हमें सही सोर्स, बोनाफाइड सोर्स, इसको शब्द प्रमाण कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमने बताया था रेलवे स्टेशन में जाते हैं, वहाँ रेलवे काउंटर में या फिर वह रेलवे की अथॉरिटी से जेन्युइन इंफॉर्मेशन, बोनाफाइड सोर्स से, प्रमाणिक सोर्स से हमें सूचना प्राप्त होती है कि ट्रेन कौन से स्टेशन से जा रही है। तो उसके हिसाब से, उसके मुताबिक हम लोग फिर नॉलेज गेन करते हैं। वो जो नॉलेज गेन करने का तरीका यानी कि शब्द प्रमाण जो हमारे वैदिक शास्त्रों में दिया है, जिसके बारे में वैदिक शास्त्रों, प्रमाणिक शास्त्रों में गुरु परंपरा के माध्यम से जब हम जानने की कोशिश करते हैं, तो भगवान की वाणी, इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। वो सबसे मोस्ट पावरफुल और मोस्ट इफेक्टिव है। वही हम आज प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से शब्द प्रमाण सबसे इफेक्टिव है। तो ये था वो अनुमान प्रमाण, यानी कि अपने मन से हम लोग कुछ जानने की कोशिश करेंगे तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं हम लोग गलती करेंगे। अब देखिए 3 प्रकार के हमने बताया ना तरीके हैं ज्ञान प्राप्त करने के। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। डायरेक्ट सेंस परसेप्शन का मतलब होता है कि अपने सेंसेस के द्वारा हम लोग कंसीव करना चाहते हैं, आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, यानी कि सेंसेस जैसे परसीव कर रही है उसके हिसाब से हम लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं। आप देखिए अधिकांश हमारे आज के मॉडर्न डे सोसाइटी में जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जो नॉलेज गेन किया जाता है मोस्टली इसी तरह से नॉलेज गेन किया जाता है। कैसे, पढ़कर, सुनकर, देखकर, सेंसेस से परसीव करते हैं और इस तरह से नॉलेज गेन करते हैं। लेकिन देखिए तो इस तरह से नॉलेज गेन करने में डिफेक्ट क्या है, इसमें समस्या क्या है, इसमें कमियां क्या है।
इसमें कमियां ये है कि हमें अच्छे से समझना चाहिए हमारे जो सेंसेस हैं वो लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब होता है आंखों की देखने की क्षमता सीमित है, राइट। हमने पहले ही बताया था कि यहाँ से आप चांद पास से पूछें या सूरज चांद पास है या फिर चाइना पास है, तो हम यही कहेंगे चाइना पास है, लेकिन दिखता चांद है, चाइना नहीं दिखता है। और जिनके पास चश्मा है वो तो अच्छे से इस बात को एक्सपीरियंस करते हैं कि बिना चश्मे के आप देख ही नहीं पाते हैं, हाँ, एक लिमिट तक ही देख पाते हैं। और अगर आंखें अच्छी भी हैं आपकी तो दीवार के पीछे क्या है हमें नहीं पता है। तो बेसिकली आंखों का अपना क्या लिमिटेशन है, और इस तरह से नॉलेज गेन करना जो है बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है। अब देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए एक स्टिक को पानी के जार में डाला हुआ है। आपको कैसे दिख रहा है वो स्टिक? टेढ़ा दिख रहा है ना? टेढ़ा नहीं है वो, दिख रहा है आपको। तो कहने का मतलब हम अपने को बहुत विश्वास करते हैं अपने ऊपर कि हम बोल रहे जी भगवान को दिखाओ। हम तो ये जो स्टिक है उसी को नहीं देख पा रहे हैं, भगवान को क्या देखेंगे हम तो ये सामने जो जार में जो स्टिक है उसी को नहीं देख पा रहे सीधे। तो व्हाट स्पीक ऑफ सीइंग गॉड? नहीं। तो इसलिए हमारा जो साइंटिफिक नॉलेज है बड़ा ही रिलेटिव है और इस कारण से क्या है कि हम लोग डिपेंडेंट है अपने नॉलेज के लिए अपने सेंसेस के ऊपर, जो कि सेंसेस बड़े डिफेक्टिव है। आप देखिए यहाँ पर देखिए 4 प्रकार के डिफेक्ट दिखाए हैं। 4 प्रकार के डिफेक्ट क्या है मैंने बताया ना। डिफेक्ट सेंसेस क्या है हमारे? इम्परफेक्ट है। हमारी इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है सेंसेस के द्वारा। एक देखिए अब इस आंख आंख का तो मैंने बता दिया। अब ये देखिए इम्परफेक्ट सेंसेस। दूसरा क्या है? टेंडेंसी टू बी इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है जैसे आपने देखिए सड़क पे कई बार हम देखते हैं लगता है कि पानी है, दूर में दिखता है पानी दिखता है, गर्मी के मौसम में खासकर ऐसे लगता है सड़क में पानी दिखता है दूर से, राइट। तो कई बार इल्यूजन ऐसा होता है, भ्रम हो जाता है, हमें हमें लगता है वो है, वास्तव में होता नहीं है। या आपने अंधेरे में आपने रस्सी उठा ली और आपने रस्सी उठाई तो लगा रहे सांप है करके, लेकिन वो क्या है? एक इल्यूजन, एक भ्रम है, सांप होता नहीं है। या सपने में भी हम कई सारी चीजें देखते हैं। सपने में ऐसा लगता है कोई हमें अटैक कर रहा है। सपने में देखते हैं कि सोने के पहाड़ के ऊपर चढ़ गए हम। सपने में देखता है कि हम लोग जो है खाई में गिर गए। इस सपने में दिखता है कि हम खाई से हमने वहां से उड़ना शुरू कर दिया, सॉरी एक पहाड़ की चोटी में चढ़ के उड़ना शुरू कर दिया। तो ऐसे ऐसे सपने भी आते हैं, तो वास्तव में सच नहीं है, वो इल्यूजन है। तो इल्यूजन क्रिएट होता है हमारे जीवन में। तो ये दूसरे प्रकार का डिफेक्ट है। तीसरा क्या है? गलती करने की संभावना है। बचपन से हम गलती करते आ रहे हैं, लाइक कुछ ना कुछ गलतियां हम लोग करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना काल में हमने देखा कि डॉक्टर्स ने इतना रिसर्च किया, इतना रिसर्च किया, दवाइयों पे दवाइयां देते जा रहे हैं, ये दवाई वो दवाई, हर दवाई दे के कोशिश कर रहे हैं कैसे भी ठीक कर दें पेशेंट को। हालांकि वो भी जानते हैं कि वो दवाई वास्तव में उस बीमारी के लिए है नहीं, लेकिन तुक्का लगा रहे हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। तो क्या है? गलतियां करने की हमारी प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है कि नहीं? सो वी हैव अ टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक। तो और चौथा बता रहे हैं धोखा देने की प्रवृत्ति। धोखा देने की प्रवृत्ति तो बचपन से ही है। इसलिए कई बार एग्जाम्स में भी अगर हम अच्छे से पढ़ के नहीं जाते हैं तो दाएं बाएं देखते रहते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे कि मतलब नोट्स बना के ले आते हैं या हाथ में लिख लेते हैं या कहीं कागज में लिख के छुपा के रख लेते हैं चीटिंग करने की टेंडेंसी है हमारी, धोखा देने की प्रवृत्ति है, या कई बार झूठ भी बोल देते हैं। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के डिफेक्ट्स हैं हमारे अंदर। ये डिफेक्ट्स को लेकर हम कैसे समझ पाएंगे वो हु इज गॉड, या कैसे समझ पाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं? बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 4 प्रकार के डिफेक्ट्स इतने हैं हमारे, इससे हम परफेक्ट चीज को कैसे समझ सकते हैं, राइट। अगर किसी परफेक्ट व्यक्ति को समझना है तो इम्परफेक्ट व्यक्ति कैसे समझ सकता है? तो ये 4 प्रकार के दोष है हमारे अंदर, और इससे तो पता चलता है कि हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है देखने की। अगर आंखों में कैटरैक्ट हो तो आपका विजन जो है डिफेक्टिव है, नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या अपने आप को ट्रीट करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे यहाँ बताया कि हमारी आंखें जो है ब्लाइंड है, उसका एक लिमिट है 400 to 700 वहां पर मिलीमिक्रॉन। उसके बाद जो है हम नहीं देख पाते हैं, इसी रेंज में देख पाते हैं। और आईज आर डेफ, ईयर्स आर डेफ, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ये रेंज है। यानी कि बहुत आगे ज्यादा होगा तो इतना आवाज होगा तो कि कान ही बहरा हो जाएगा, हमारा पर्दा ही फट जाएगा।
या वॉल्यूम इतना कम होगा 20 हर्ट्ज से नीचे, वो सुनाई नहीं देगा हमें क्या बोल रहे हैं, नहीं। और बेचारे जो जिनके कान एज की वजह से या बहुत ज्यादा सुनने की वजह से हियरिंग पावर कम हो जाता है, तो फिर बार बार हाँ 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 करते रहते हैं, और पास वाले व्यक्ति को ठीक से नहीं सुन पाते। तो इस तरह से हमारे जो है देखने की क्षमता बहुत कम है, और इसी कारण से जो है हम लोग जो है लिमिटेड हमारे सेंसेस। अब देखिए यहाँ पर टेंडेंसी टू बी इल्यूजन, यहाँ पे भ्रमित कैसे हो रहे हैं देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन में आप खड़े हो और उसी समय आपके घर में प्रेशर कुकर की भी आवाज आती है। रेलवे स्टेशन में इंजन की आवाज आ रही है और आपके घर में प्रेशर कुकर की आवाज आती है। तो कई बार प्रेशर कुकर की आवाज को आप सोचेंगे इंजन की आवाज है, और इंजन की आवाज सोचेंगे तो हमारे घर में जो प्रेशर कुकर है उसकी आवाज है। तो बड़ा ही मतलब उस समय बिल्डरिंग सिचुएशन हो जाता है कि वास्तव में है क्या। और दूसरा बता रहे हैं टंग, यानी कि आप मीठा खा के फिर अगर ऑरेंज खाओ तो टेस्ट आपको खट्टा लगेगा, राइट। नींबू खा के आप फिर ऑरेंज खाओ तो मीठा लगेगा, राइट। आप देखिए स्किन, देखिए उसी पानी को अगर आप गर्म हाथ से छूते हो तो वो क्या लगता है, ठंडा लगेगा। और उसके बाद ठंडे हाथ से अगर आप छूते हैं उसी पानी को तो वो वार्म लगता है। ये सारे बेसिकली इल्यूजन क्रिएट करते हैं, इल्यूजन्स बहुत सारे हमारे अंदर। अब ये देखिए, अब ये फोटोग्राफ्स में आपको दो पिक्चर दिखा रहा हूं, इसमें आपको बड़े गौर से देखना है। और आपको क्या दिखाई दे रहा है बताइए, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन में ये वाला फिगर 1 फिगर 2। तो फिगर 1 में आप देखो क्या है, ये एक ओल्ड लेडी है और एक ओल्ड मैन है। तो इसके आप देखिए, बड़े ध्यान से देखिए क्या दिखाई दे रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। इसके अंदर एक कोई दो गिटार बजा रहा इंसान है है, वही और गिटार बजा रहा है। और कान में से भी कोई लड़की सी निकल रही है। हाँ, गेट से। हाँ, एक लेडी झांक रही है उधर से गेट तो से। ये आप अगर गूगल में जाएंगे तो आपको सैकड़ों ऐसे इल्यूशन पैदा करने वाले प्रेजेंटेशंस मिलेंगे आपको। इससे बोलता हमारा आंखें कितनी डिफेक्टिव है। आप सेकंड पिक्चर में देखिए, ये ओल्ड लेडी है, यंग लेडी है, बड़े ध्यान से देखिए। दोनों ही दिख रहे प्रभु जी, यंग लेडी प्रभु जी, है दोनों ही आपको दिख रही यंग लेडी, दोनों यंग दिख रहे हैं लेडी यंग दिख रही है। ना? किसी को ओल्ड दिख रहा है, किसी को यंग दिख रहा है, राइट राइट राइट। इल्यूजन, अरे आज के जमाने में तो देखिए प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा, फेस लिफ्टिंग के द्वारा, या फिर मतलब ऐसे दांत भी लग जाते हैं जो रियल लगते हैं दांत, या फिर आंखों में क्या कहते हैं वो कॉन्टैक्ट लेंस लग जाता है, या लेजर के द्वारा आंखें ठीक कर ली जाती हैं, राइट। तो बहुत सारे जो है अपने फेस को बनाए रखने के लिए कितना कितना हम लोग करते हैं, कितना खर्चा किया जाता है उसके लिए। और खासकर जो मॉडलिंग करते हैं या मूवीज में, वो तो अपने चेहरे के लिए जो है लाखों लाखों रुपया खर्चा करते हैं। लेकिन वो इल्यूजन जरूर क्रिएट करता है, फिर उसके बाद मेकअप भी होता है, इतनी लाइटें पड़ती है, शूटिंग मूवी बनती है तो ऐसा लगता है कि यंग है वो हीरो। अगर आप रियल लाइफ में जाके देखेंगे, जब खासकर सुबह उठ के जब वो उठते होंगे, उनको जाके तब मिलेंगे बिना मेकअप के, तो पता लगा रही है तो बिल्कुल वैसा, बिल्कुल अलग ही लगते हैं। मूवी में थोड़े अच्छे लगते हैं देखने में। तो मूवी में कितना कायाकल्प किया जाता है शूटिंग से पहले, वो आपका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। तो बेसिकली ये क्या आंखें हमारे लिए इल्यूजन क्रिएट करती है, जो वास्तव में दिख रहा है वो एक्चुअली होता नहीं है, सच्चाई कुछ और होती है। जैसे आजकल पैकेजिंग का जमाना है, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां हैं, बढ़िया बढ़िया सामान मिलते हैं, वो पैकेजिंग इतना बढ़िया होता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे कई बार मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कई ऐसे पोटैटो चिप्स भी आते हैं पैकेट में, राइट। उसमें पूरा हवा भरा होता है और बड़ा ही जो है एकदम से देखने में बड़ा अच्छा लगता है पैकेट, और खोल के देखेंगे तो उसमें बहुत कम होता है पोटैटो चिप्स, राइट। वही पोटैटो चिप्स अगर आप होलसेल में ले लें खुला हुआ तो उससे ज्यादा आपको मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि वो पैकेजिंग किया हुआ है और उसके अंदर जो बेसिकली एक तरह से एयर भरा हुआ ऐसा लगता है, तो उसका दाम है, पैकेजिंग का दाम है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर उतना ही है जितना कि आप नॉर्मली खरीदोगे बिना पैकेजिंग के। तो जस्ट बिकॉज ऑफ पैकेजिंग फॉर्म में बड़ा जोर दिया जा रहा है, लेकिन सब्सटेंस जो है कुछ और होता है। तो एक तरह से हम लोग इल्यूजन क्रिएट कराया जाता है
ताकि जो एक्चुअल सब्सटेंस है उसको ना समझ पाए। बाहर बाहर से देख के हम लोग जो है उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल सब्सटेंस कुछ और होता है। तो इल्यूशन क्रिएट कर रही है आंखें हमारे। अब ये देखिए आप बड़े ध्यान से देखिए इसको, ये हिल रहा है, ये हिल रहा है। मूव हो रहा ये हिल हिल नहीं रहा रहा है है ऐसे ये। गोल गोल सा। ये हिल नहीं रहा है, वही पे खड़ा है। हमारी आंखें ऐसे दिखा रही है कि हिल रहा है, क्योंकि हमें बहुत अपने पर विश्वास है कि हम भगवान को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। हम चैलेंज कर रहे हैं और आर्ग्यू कर रहे हैं और कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये वो करके। लेकिन अब देखिए आंखों के सामने ये प्रूव हो रहा है कि हमारी आंखें कितनी डिफेक्टिव है। अब देखिए ये 3 जो सोल्जर्स हैं ये एक ही लेवल पे खड़े हैं, सॉरी ये तीनों एक ही हाइट के हैं, ये अलग अलग हाइट के हैं। अलग अलग हाइट प्रभु जी, डिफरेंट हाइट। हाँ ऑलरेडी लिख दिया नीचे हमने। ये एक ही हाइट के हैं, फ्लोरिंग की वजह से ऐसा लग रहा है कि अलग अलग हाइट के हैं। ये तीनों एक ही हाइट के हैं। अब ये देखिए आप आगे जाइए और पीछे जाइए, आगे जाइए पीछे जाइए, फिर देखिए उसको घूम रहा है। प्रभु जी घूम रहा है। ये गोल गोल हाँ घूम रहा घूम है। नहीं रहा है, हम घूम रहे हैं, ये नहीं घूम रहा है। ये नहीं घूम रहा है। अब ये देखिए आप इसको भी ऐसे देखिए, हिल रहा ये है। भी घूम रहा है। ये भी नहीं घूम रहा है, हम घूम रहे हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन, यस। अब देखिए गलतियां करने की प्रवृत्ति। गलतियां करना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहे हैं। पहले सोचा जाता था कि ब्रेन जो बनाया गया है वो खून को ठंडा करने के लिए है। साइंस में भी थ्योरीज बदलती रहती हैं, स्पेकुलेट करते रहते हैं और हर बार कुछ ना कुछ नया निकालते रहते हैं। पहले ऐसे सोचा जाता था। और एक कहानी है न्यूटन की, आइजैक न्यूटन की। आइजैक न्यूटन ने देखा कि एक दीवार में एक छेद है और तो उसने क्या किया, 2 छेद बना दिए, एक कैट के लिए और एक किटन के लिए। कि एक छेद में से बिल्ली का बच्चा जाएगा और एक छेद में से बिल्ली जाएगी, उसकी मां जाएगी। तो ऐसा करके 2 बनाया। लेकिन बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली ने अपने किटन को, अपने बच्चे को मुंह में ले लिया और उसी छेद से गई जिसमें से वो जा रही थी। तो कहने का मतलब है कि हम इतनी गलतियां करते हैं लेकिन हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे टेंपल का एग्जाम्पल। हमारे टेंपल में कबूतरों की बड़ी समस्या है। टेंपल हॉल में कबूतर घुस जाते हैं और कई बार हमारे जो टेंपल के ऑल्टर्स हैं, जहाँ ठाकुर जी है, वो ऑल्टर के ऊपर जाके बैठ जाते हैं कबूतर। ये कबूतर बहुत तंग करते हैं। लेकिन ये कबूतर जो होते हैं दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट और हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। हमने सोचा भी नहीं था ये। हमने क्या किया कि जैसे एयरपोर्ट में वो जो विंड कटर होता है ना, जो प्लास्टिक का, वो हमने सारे दरवाजों पे लगा दिया, बिल्कुल कवर कर दिया। अब उसमें क्या, कबूतर आना बंद हो गए। अब तो चलो कबूतरों की समस्या खत्म हो गई, अब बढ़िया हो गया। अब तो अब क्या हुआ, हमारे परिक्रमा हमारी खिड़कियां हैं पीछे बैक साइड पे। अब ये कबूतर इतने इंटेलिजेंट हैं, घूम फिर के उड़ते उड़ते मंदिर के बैक साइड में पहुंच गए और वहां जो खिड़कियां है उसके अंदर से घुस के टेंपल हॉल में आ रहे हैं। बाप रे बाप, हमने कहा यार ये तो बहुत परेशान कर दिया हमें। और खिड़कियां बंद करते हैं तो क्या करते हैं, पर्दे जो है ना, पर्दे के नीचे से चल के आ जाते हैं। आप देखिए हम लोग लगे हुए हैं दिन रात उस कबूतरों को कंट्रोल करने में। हमें नहीं पता था कि कबूतर हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तीसरी स्टोरी सुनाता हूं आपको, प्लेग की। प्लेग जो है वास्तव में चूहे के कारण आता है। ये प्लेग की बीमारी होती है। यूरोप में एक बार ऐसी हुआ, एक कंट्री में प्लेग की बीमारी हो गई। तो क्या हुआ, प्लेग की बीमारी हो गई तो गवर्नमेंट को पता चला, गवर्नमेंट ने विचार किया तो गवर्नमेंट ने एक गलत डिसीजन ले लिया। तो इनफैक्ट उनको मिला था फीडबैक, और फीडबैक ही मिला डॉक्टर से, मेडिकल लोगों से, कि जो प्लेग हुआ है बिल्ली की वजह से हुआ है। उन्होंने जितने भी शहर में जितनी बिल्लियां मारना शुरू कर दी, जितनी बिल्लियां सारी मार दी उन्होंने। और कुछ समय के बाद देखा कि प्लेग तो कम ही नहीं हो रहा है। फिर डॉक्टर ने रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये वास्तव में बिल्लियों के कारण नहीं, चूहे के कारण हुआ है। लेकिन हुआ क्या, बिल्लियां इतनी मार दी ना, चूहों की संख्या बढ़ गई जब तक।
अरे बिल्लियां होती तो चूहे कम होते ना, बिल्ली तो चूहे को खाती है। इन बेवकूफों ने क्या किया, बिल्ली को मार दिया, और जब बिल्ली को मार दिया तो चूहों की संख्या बढ़ गई और उससे क्या प्लेग और फैल गया। तो ऐसे ऐसी करतूतें करते रहते हैं लोग। तो कहने का मतलब है गलतियां करने की प्रवृत्ति जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से हमारी संस्कृति कितने इफेक्टिव है। अब देखिए चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने की प्रवृत्ति। ये तो बचपन से धोखा दे रहे आ रहे हैं, और ऐसे तथाकथित जो है सो कॉल्ड भगवान आज के समाज में बहुत घूम रहे हैं। और भगवान बनने का बड़ा सरस सा तरीका है आज के डेट में, मीडिया बड़ी एक्टिव है। तो क्या करते हैं ऐसे लोग, पहले समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा करके कथावाचक बनते हैं, कथावाचक बन के भगवान बन जाते हैं। लेकिन जब दांत में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट, कहने को भगवान है। अरे भैया भगवान ने तो जब लीला की वृंदावन में, जब वृंदावन में आग लगी थी उस दावानल का पूरा पान कर लिया, भगवान ने आग को पी लिया, राइट। हम तो यहाँ पे गरम गरम खिचड़ी खिलाते हैं, वो खिचड़ी खाते मुंह जलने लगता है। अरे प्रभु जी आप लोगों की खिचड़ी बहुत गरम गरम होती है, हमारे मुंह में नहीं रखा जा रहा है। अरे कैसे भगवान हो भैया, तुमसे खिचड़ी नहीं खाई जा रही गरम, तुम आग या पियोगे। तो इस तरह से लोग जो है धोखा दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, और बेचारे जो निर्दोष लोग हैं वो ऐसे लोग तथाकथित लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। अब देखिए तो अनुमान प्रमाण में समस्या क्या है। अनुमान प्रमाण का बता रहे थे हाइपोथेसिस, यानी कि अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, इट मे हैव बीन लाइक दिस, परहैप्स इट वाज लाइक दिस। ये साइंस नहीं है। साइंस का मतलब ये नहीं होता है कि अब अनुमान ही लगाया जा रहा हो कि परहैप्स इट मे बी लाइक दिस, परहैप्स इट वाज लाइक दिस, राइट। तो हमने वो एग्जांपल दिया था ना हाथी वाला, हाइपोथेसिस का अनुमान प्रमाण। तो अनुमान लगा रहे हो 6 अंधे लोग कि हाथी जो है उसकी पूंछ को देखकर, पूंछ को पकड़कर उसने सोचा कि पूंछ को हाथी एक रस्सी है, और पाँव को पकड़ के सोचा ये तो हाथी जो है पेड़ का तना है। तो इस तरह से अलग अलग मेंटल स्पेकुलेशन होते हैं अनुमान में, और इस तरह से नॉलेज जो गेन करते हैं अनुमान प्रमाण के द्वारा वो काफी हद तक डिफेक्टिव होता है। लेकिन हमारे दिया गया है, हमारे शास्त्रों का जो ज्ञान है, जिस तरह से अर्जुन को भगवान कृष्ण से मिला, फ्रॉम द मोस्ट परफेक्ट पर्सन, जब भगवान की बात की जाती है तो उनमें 4 प्रकार के डिफेक्ट नहीं होते। भगवान कृष्ण की बात की जाती है तो उनमें 4 प्रकार के डिफेक्ट नहीं है। उनमें उनकी इंद्रियां परफेक्ट है, वो कभी इल्यूजन में नहीं आते हैं, उनमें धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं है, और उनके सेंसेस परफेक्ट है, वो कभी गलती नहीं करते। तो ये 4 प्रकार की गलतियां जो हम लोग करते हैं वो भगवान नहीं करते हैं। इसलिए भगवान के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है, उनकी जो वाणी है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। और इसी तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जैसे दिया, सृष्टि के प्रारंभ में दिखा रहे हैं यहाँ पर, जैसे भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को भी जो है ये ज्ञान दिया, और वो आज तक चला आ रहा है परंपरा के माध्यम से, फ्रॉम राइट फ्रो। इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। क्या कहते हैं इसको? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब है एक्सेप्टिंग द नॉलेज फ्रॉम द राइट सोर्स, राइट सोर्स मतलब यहाँ पे भगवान कृष्ण से जो निकला हुआ संदेश उपदेश है, आज तक गुरु परंपरा के माध्यम से हमें हम तक पहुंच रहा है, इसको क्या कहते हैं? शब्द प्रमाण कहते हैं। शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया था आपको। शब्द प्रमाण में ऐसा होता हो सकता है, अब आप पूछ सकते हैं प्रभु जी आपने कहा कि हम तो इम्परफेक्ट है, लेकिन अगर आप हमें कुछ बता रहे हैं तो वो भी इम्परफेक्ट होगा। यह बिल्कुल सही बात है, हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो ज्ञान हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमें परंपरा से मिल रहा है, भगवान कृष्ण के द्वारा मिल रहा है, उसको हम यथारूप प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पोस्टमैन है, एक पोस्टमैन को बोला जाता है, आजकल तो ईमेल का जमाना, इंटरनेट का जमाना है, मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। पोस्टमैन के हाथ में जो है चिट्ठी दी जाती थी और एड्रेस दिया जाता था कि कहाँ पे जाके उसको डिलीवर करना है। तो पोस्टमैन अगर रास्ते में उस चिट्ठी को खोल के उसमें कुछ एडिशन करे, सब्ट्रैक्शन करे, तो वो फिर ऑथराइज पोस्टमैन नहीं माना जाएगा, नहीं। लेकिन पोस्टमैन उस चिट्ठी को यथारूप एज इट इज अगर एड्रेस पर डिलीवर कर देता है तो ही मे ऑल्सो गेट सम रिवॉर्ड। तो हम यही काम कर रहे हैं। सो वी मे बी डिफेक्टिव, व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रेजेंट द नॉलेज एज इट इज, जो हमने गुरु परंपरा के द्वारा रिसीव किया है, भगवान कृष्ण की वाणी को यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए देखिए आज, अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान किसको दिया? सृष्टि के जो पहले जीव है ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया। तो उनके माध्यम से आज परंपरा के माध्यम से वही नॉलेज हमें सुनने को मिल रहा है।
Vedic wisdom came down in disciplic succession through oral reception. आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम तो देखो हम मतलब आपने जरूर बताया कि हमारे सेंसर डिफेक्टिव है, लेकिन इतने डिफेक्टिव भी नहीं होने चाहिए कि हम आपको ही ना देख पाए। आपके केवल इसमें नाम ही नजर आ रहे हैं, आपकी वीडियोस ऑन नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि वीडियोस ऑन करिए कि कम से कम आपको देख सके हम। ठीक है, तो ये श्रील वेद व्यास जी है जो भगवान के ही अवतार माने जाते हैं। 5000 साल पहले इन्होंने क्या किया, स्क्रिप्चर्स लिखे, शास्त्र लिखे। तो वेदों को क्या कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है। श्रुति मतलब यानी कि भगवान के मुख से निकला हुआ उपदेश। वेद का मतलब होता है ज्ञान, और वेदों को श्रुति भी कहते हैं, जो स्वयं भगवान के मुख से निकला है। तो कहने का मतलब ये है कि वैदिक नॉलेज का मतलब ये है, वैदिक ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, एक प्रामाणिक अधिकारी को स्वीकार करके और उनसे जिज्ञासा करके बड़ी विनम्रता से। तो वेद हमें जो है ये अवसर प्रदान करते हैं, और इससे हम लोग समझ सकते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं संसार में, और मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है, मेरे जीने का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है और मेरा संबंध क्या है भगवान से। तो ये सब पता चलता है। तो हमने अभी तक क्या सीखा है, 3 प्रकार का ज्ञान। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने आपको बता दिया, सेंसस के द्वारा परसीव कर रहे हैं, लेकिन हमने बताया कि सेंसस की इंद्रियां हमारी क्या है, डिफेक्टिव है, सिर्फ दोष है, गलतियां करने की प्रवृत्ति है, धोखा देने की प्रवृत्ति है, भ्रमित होने की प्रवृत्ति है। हाँ, तो ये सब दोष है हमारे अंदर। तो प्रत्यक्ष नॉलेज इसलिए जो है इतना परफेक्ट नॉलेज नहीं है उससे गेन करना। और अनुमान प्रमाण क्या है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का हमने बताया था, एग्जाम्पल दिया था, किसका एग्जाम्पल दिया था आपको मैंने, हाथी का एग्जाम्पल। तो 6 लोग अंधे लोग हाथी को स्टडी कर रहे हैं। शब्द प्रमाण के लिए हमने क्या बताया था, शब्द प्रमाण सबसे परफेक्ट वे है नॉलेज गेन करने का। जैसे कि हम लोग स्कूल में टीचर से सीखते हैं, टीचर हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। वो बोलते हैं 2 + 2 4, हम स्वीकार कर लेते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमें एक बोनाफाइड अथॉरिटी से वो नॉलेज गेन करने का मौका मिल रहा है। इसी तरह से एक बच्चे को माता बताती है कि ये आपके पिता हैं, राइट। बच्चे को कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है कि वो पूरे शहर में जाके, हॉस्पिटल्स में जाके, और वहां जाके जो है जीन्स के ऊपर स्टडी करें और ढूंढे कि मेरे पिता कौन है, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, नॉलेज को गेन करना पड़ता है डिसेंडिंग प्रोसेस में, यानी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। जैसे स्कूल में हम टीचर से सुनते हैं और टीचर वहाँ की बुक्स को पढ़ते हैं, और वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मित्रता बनाते हैं। इसी तरह से क्या है, गुरु, साधु और शास्त्र ये सोर्स है हमारे लिए भगवान को जानने के लिए। तो शब्द प्रमाण जो है सबसे रिलायबल है और सबसे परफेक्ट वे है आध्यात्मिक ज्ञान विशेष रूप से प्राप्त करने के लिए। तो हमारे वेदों को 3 भागों में बांटा गया। पहला है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और अभिनय का मतलब सेवा भी है, जिसके द्वारा हमारा जो संबंध है भगवान के साथ उसको हम लोग पुनः जागृत कर सकते हैं। और प्रयोजन का मतलब है, जब हम सेवा कर लेते हैं तो उसका प्रयोजन क्या है, मैच्योर्ड रिजल्ट क्या है, वो है भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना। तो हमारे वैदिक शास्त्रों को इन 3 भागों में बांटा गया। अब देखिए कि अथर्ववेद में बताया गया, हमारे शास्त्रों में बताया गया किस तरह से भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, और यही ज्ञान जो है परंपरा के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, आज तक प्राप्त हो रहा है। आज भी गुरुजन है, वैष्णव है, जो परंपरा के माध्यम से भगवान की वाणी को यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से भगवद गीता में भी भगवान ने बताया है कि मैंने ये दिव्य ज्ञान सूर्यदेव विश्वान को दिया, और उसके बाद मनु को दिया गया, फिर इक्ष्वाकुओं को दिया गया। इस तरह से परंपरा से चला आ रहा है संदेश है जो आज हमें मिल रहा है। देखिए भगवद गीता की बात जब हम कहते हैं, हमने साइंटिफिक थ्योरीज की बात की आपसे,
कि साइंटिफिक थ्योरीज में कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं, है कि नहीं। जैसे उन्होंने बताया ना कि पहले साइंटिस्ट ने क्या सोचा था कि ब्रेन तो ऑर्गन है खून को ठंडा करने के लिए, वो थ्योरी बदल गई बाद में। लेकिन भगवत गीता का जो ज्ञान है आज तक इंटैक्ट है। और भगवत गीता के ज्ञान में सबसे बड़ी जो उसमें खासियत यह है कि वैदिक शास्त्र या भगवत गीता को कभी भी डिसप्रूव नहीं किया जा सकता और उसको कभी अमेंड नहीं किया गया, कभी उसको डिसप्रूव नहीं किया गया, कभी उसको अमेंडमेंट नहीं हुआ। आज तक भगवत गीता के 700 श्लोक वैसे के वैसे ही हैं। यानी कि भगवान की जो वाणी है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अपने आप में क्या है, परफेक्ट है, परफेक्ट नॉलेज। और वैदिक शास्त्रों में विश्वास कैसे रखें हमें। देखिए वैदिक शास्त्रों में लोगों का विश्वास नहीं होता है। लोग बोलते हैं एक शास्त्र जो है कल्पना है, माइथोलॉजी है। ये माइथोलॉजी वर्ड जानते क्या है? माइथोलॉजी वर्ड शब्द का अर्थ क्या है? माइथोलॉजी का मतलब है कि उनका कहना ये है कि हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं वो एक केवल कल्पना है, वास्तविकता नहीं है, सच्चाई नहीं है। मिथ्या। मिथ कहते हैं इसको, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी शब्द आता है मिथ से। मिथ मतलब कल्पना है, इमेजिनेशन है जी, ये सब हुआ नहीं था, ऐसी लोगों ने अपने आप बना दिया है। नहीं, अगर आप वैदिक शास्त्रों को देखें, हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा गया है भगवान बुद्ध का आने से पहले ही उनके बारे में प्रेडिक्शन कर देगा, ये 5000 साल पहले। और लगभग 2500 साल पहले भगवान बुद्ध आए थे, चाणक्य पंडित आए थे। मौर्य डायनेस्टी में चाणक्य पंडित के बारे में सब जानते ही हैं, उनका नाम भी श्रीमद् भागवत में पहले से लिख दिया गया है। अशोक का नाम लिखा गया श्रीमद् भागवत में। और अथर्ववेद में ईसा मसीह और प्रॉफिट मोहम्मद का भी नाम है, भविष्य पुराण में भी, राइट। ईसा मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि उनको सूली से चढ़ाया जाएगा, और ये बताया गया कि मोहम्मद जी कहां पर प्रचार करेंगे। तो ये सब हमारे वैदिक शास्त्रों में दिया गया है, हमारे वेदों में दिया गया है लाखों करोड़ों साल पहले। और ईसा मसीह तो अभी आए थे, ज्यादा पुराने 2000 साल पहले आए हैं। ये 2000 चल रहा है, 23 चल रहा है, तो 2023 साल से पहले वो था, एरा था जीसस क्राइस्ट का। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे शास्त्रों में सबका प्रेडिक्शन है। ईसा मसीह, प्रॉफिट मोहम्मद, ये देश काल पात्र के अनुसार उन्होंने ज्ञान प्रस्तुत किया। ईसा मसीह ने स्वयं बोला है, क्या बोला उन्होंने? ईसा मसीह ने स्वयं बोला है कि मैं उतना ही आपको दे रहा हूं जितना कि आप डाइजेस्ट कर पाओगे। इसलिए उस देश काल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने, ईसा मसीह ने ज्ञान प्रस्तुत किया। और यस, पहले सोचा जाता था कि प्लांट्स में जीवन नहीं है, पौधों में, वृक्षों में जीवन नहीं है, लेकिन जगदीश चंद्र बोस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया उन्होंने? कि पौधों में, वृक्ष में भी जीवन है, लाइफ है। अब देखिए यहाँ पर कैसे संतान जन्म लेती है, कौन से उम्र में बच्चे को चेतना जागृत होती है, ये आज से 5000 साल पहले श्रीमद् भागवत में लिख दिया गया है। किस तरह से हम माता के घर में प्रवेश करते हैं, कैसे बॉडी फॉर्म होता है, 7वें महीने में कॉन्शियसनेस आता है, होश आता है, और जो शरीर के अंदर जो पीड़ा है, पीड़ा को, कष्ट को सहन करना शुरू करता है बच्चा, और 9 या 10 महीने बच्चा फिर जन्म लेता है। ये श्रीमद् भागवत में पहले से ही बता दीजिएगा डिटेल में। और ये जरूर मॉडर्न साइंस के साथ मैच करता है, और ये डिस्क्रिप्शन पहले से हमारे शास्त्रों में दिया गया है। वेदों में बताया गया है कि क्या जो गोबर है, काऊ डंग है, वो प्योर है। 1940 में साइंटिस्ट ने भी प्रूव कर दिया उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है। गाय का गोबर जो है बहुत ही ज्यादा प्योर माना जाता है। बताओ, गाय के गोबर में लक्ष्मी जी वास करती है साक्षात। तो इस तरह से शास्त्र की बातों को स्वीकार भी किया जा रहा है कुछ हद तक। आधुनिक व्यक्ति जो है योग की तरफ बढ़ रहा है, हर कोई योगासन सीखना चाह रहा है, ध्यान की तरफ। वास्तुशास्त्र कंसल्ट किया जाता है जब भी घर बनाए जाते हैं। एस्ट्रोनॉमी बहुत फेमस है, ज्योतिष शास्त्र, मेटलर्जी, ये सब जो है वेदों में दिया गया, अथर्ववेद में दिया हुआ है पहले से ही।
तो हम बता रहे थे बच्चे को कैसे पता चलेगा, अपने माँ के द्वारा पता चलता है कि पिता कौन है। इसी तरह से वैदिक शास्त्र हमारी माता है और वेदों के माध्यम से हम जान पाते हैं कि हमारे पिता कौन है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, आप माँ से पूछेंगे तो बता देंगे, लेकिन तो क्या है, medical test by genetic fingerprint takes 800 years to identify a lot of 200 men, one of whom is likely to be your father. तो यानी कि अगर ये तरीका अपनाए जानने के लिए पिता कौन है तो कितने वर्ष लग जाएंगे जानने के लिए। 200 लोगों में से ढूंढेंगे अगर मान लीजिए तो 800 साल लग जाएंगे ये जानने के लिए कि आपके पिता कौन है। तो कितनी बड़ी बेवकूफी होगी कि लैब में जाके रिसर्च करो। इससे अच्छा ये नहीं होगा कि आपकी माताएं बता दें, सिंपल तरीका है, टाइम भी बचेगा और आपकी माता भी 800 बता सालों देंगी। में तो आप भी मर जाएंगे। हाँ जी, 800 सालों में तो हम भी मर जाएंगे। हाँ तो वही कह रहे हैं, हम जी भी नहीं और दूसरा पता भी नहीं चलेगा फिर। तो इंडक्टिव नॉलेज इस तरह का होता है जिसमें हर इंसान को रिसर्च कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इंडक्टिव नॉलेज का मतलब है, जैसे आप रेलवे स्टेशन गए और वहाँ रेलवे काउंटर में ना पूछ के, रेलवे अथॉरिटीज का इंफॉर्मेशन ना सुन के क्या कर रहे हैं आप, सभी पैसेंजर से पूछ रहे हैं, सभी कूली से पूछ रहे हैं, तो कितना टाइम वेस्ट करेंगे आप। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, जो रेलवे अथॉरिटीज की काउंटर है, रेलवे काउंटर में जाके पूछ लेगा कौन से स्टेशन ट्रेन, कौन से प्लेटफॉर्म से ट्रेन जा रही है। तो उसको क्या कहते हैं, डिडक्टिव नॉलेज कहते हैं। पहले वाला इंडक्टिव नॉलेज हो गया, ये है डिडक्टिव नॉलेज, यानी माता हमको बता देती है कि पिता कौन है। वेरी सिंपल। तो वेदों की तुलना माता से की गई, मैंने जैसे बताया, और पिता हमारे परम भगवान श्री कृष्ण है। वेदों में पता चल जाता है कि हमारे पिता कौन है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिखा रहे हैं कि वैदिक प्रोसेस क्या है सुनने का, समझने का। पहला क्या बता रहे हैं, प्रोफेसर्स यानी कि इसी तरह से हम कॉलेज में जिस तरह से प्रोफेसर्स या टीचर से सुनते हैं, उसी तरह से हमारे परंपरा में, प्रामाणिक संप्रदाय में, प्रामाणिक जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें हम गुरु से सुनते हैं, आचार्य से सुनते हैं। एक कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर एक कॉलेज को अप्रोच करते हैं, एक ऑथराइज्ड कॉलेज को अप्रोच करते हैं, राइट, नकली कॉलेज नहीं। और उसके बाद इसी तरह से एक प्रामाणिक संप्रदाय से हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिस तरह से स्कूल में ऑथराइज बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी के द्वारा ऑथराइज होती हैं जो बुक्स, उसको पढ़ते हैं, उसी तरह से हम वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हैं, भगवत गीता को पढ़ते हैं। तो इस तरह से नॉलेज गेन करने का क्या है, तरीका है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान ने इतने सारे धर्म क्यों बनाए, ये प्रश्न उठता है। इतने सारे देवी देवता क्यों हैं, क्या रीजन है इसका। अब देखिए, तो कहने का मतलब है कि जो स्पिरिचुअली ज्यादा एडवांस्ड हैं उनको मौका मिलता है कि उनको शुद्ध ज्ञान मिलता है, लेकिन जो इतने एडवांस नहीं स्पिरिचुअली और देश काल परिस्थिति के अनुसार फिर को ज्ञान दिया जाता है। जैसे मैंने मोहम्मद जी के बारे में बताया, ईसा मसीह के बारे में बताया, राइट। देखिए, अब बाइबल में जो बताया गया है, कुरान में बताया गया, वो गलत नहीं है, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको दिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को बोलो जी कैलकुलस पढ़ो आप, वो बच्चा क्या समझेगा, वो 2 - 5 क्या समझेगा, वो नहीं समझ पाए। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है वो समझ पाएगा 2 - 5 - 3 है। तो कहने का अर्थ ये है समय परिस्थिति के काल के अनुसार। आप देखिए इस्लाम में इस तरह से दिया हुआ है, तो ये तो हमें सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि इस तरह का इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा उनको। दो शैल नॉट किल बाइबल में लिखा हुआ है। आप जानते हैं ये कमांडमेंट क्यों आया बाइबल में, दो शैल नॉट किल। 10 कमांडमेंट्स में से पहला कमांडमेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट में आता है, उसमें पहला कमांडमेंट है दो शैल नॉट किल। तो एक बार क्या हुआ, जीसस जब बचपन में छोटे थे तो जूइश जो चर्च होता है, जूइश फैमिली के थे जीसस क्राइस्ट। तो वो जो चर्च कहते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, जूइश वालों का होता है जो प्रेयर का प्लेस, वहां पे बहुत सारे जानवर काटे जा रहे थे। और बहुत सारे जो जानवर काटे जा रहे थे उसको देखकर ईसा मसीह का जो है हृदय पिघल गया
और देखा कि कैसा धर्म है यहाँ पे बेजुबान जानवरों को इतना काटा जाता है। इसी कारण से हम बाइबल में देखते हैं कि पहला कमांडमेंट क्या है, thou shall not kill। प्रभुपाद जी कहते थे कि आप जिस पाथ को फॉलो कर रहे हैं करते रहे, लेकिन याद रहे उस पाथ के द्वारा, उस रास्ते के द्वारा आपको भगवान से प्रेम होना चाहिए। देखिए, अगर आप कहते हैं आप ईसा मसीह, आप अगर क्रिश्चियन हैं, अगर आप कहते हैं कि आप क्रिश्चियन हो, तो आपको फिर जो कमांडमेंट जो बाइबल में दी गई है उसको फॉलो करना को पड़ेगा कि नहीं, राइट? अगर आप मानते हो कि आप भारतीय हो, अगर आप मानते हो, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर आप मानते हो आप इंडियन हो, भारतीय हो, तो क्या आपको गवर्नमेंट के लॉज फॉलो करने पड़ेंगे कि नहीं? तभी तो आप सिटीजन माने जाओगे ना, राइट? तो इसी तरह से अगर आप कहते हो आप क्रिश्चियन हो तो आपको बाइबल को फॉलो करना है। अगर आप कहते हो हिंदू हो तो आपको भगवत गीता को फॉलो करना है। तो इस तरह से, लेकिन श्रीमद् भागवत, हमारे जो वैदिक शास्त्र है, श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है, दैट रिलीजन विच टीचेस वन लव ऑफ गॉड व्हिच इज अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड, द टॉप मोस्ट रिलीजन। तो धर्म का वास्तव में क्या अर्थ है? धर्म का मतलब इंग्लिश में जो दिया गया रिलीजन, वो गलत शब्द है। धर्म का मतलब होता है ऑक्युपेशनल ड्यूटी, हमारा जो निर्धारित जो कर्तव्य है उसको कहते हैं धर्म। धर्म की परिभाषा है, और वो हमारे लिए स्वाभाविक है। जो हमारा निर्धारित कर्तव्य है वो स्वाभाविक है। फॉर एग्जाम्पल, हरी मिर्च, हरी मिर्च आज से 5000 साल पहले भी क्या था, तीखा था, आज भी तीखा है। शुगर कैंडी आज से 5000 साल पहले मीठा था, आज भी मीठा है, राइट? टमाटर आज से 5000 साल पहले लाल था, आज भी लाल है जब पक जाता है। तो कहने का मतलब है, और जो पानी है, जल है, 5000 साल पहले उसकी तरलता थी, उसमें तरलता थी, आज भी तरलता है, लिक्विडिटी है। तो ये इनहेरेंट क्वालिटी जिसको कहते हैं, स्वाभाविक जो गुण है आत्मा का, वो है भगवान की सेवा करना। ऐसा जो धर्म है वो बदलता नहीं है। आत्मा जो भगवान की सेवा करनी होती है वो धर्म नहीं बदलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हिंदू फैमिली में जन्म लेते हैं तो सोचते हैं हिंदू है, कोई मुस्लिम फैमिली में जन्म ले रहा है तो सोचता है मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन फैमिली में जन्म ले रहा है, क्रिश्चियन अपने को क्रिश्चियन सोचता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए, जो फैमिली का हम सोचते हैं वो तो बेसिकली इस बॉडी से कनेक्टेड हुआ ना, और बॉडी तो टेम्पररी है। कहने को आप कह सकते हो आप हिंदू हो क्रिश्चियन हो, लेकिन एक्चुअली हमारा जो धर्म है आत्मा होने के नाते वो क्या है, सनातन धर्म है। क्योंकि आत्मा सनातन है, तो आत्मा अगर भगवान की सेवा करती है तो वो भी सनातन होगा, वो सनातन धर्म कहा जाता है, इंटरनल रिलीजन। अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जितने भी धर्म है, सो कॉल्ड धर्म भी है, या जो भी अपने आप को कहते हैं, जिस धर्म का भी क्यों ना हो कोई, ये बेसिक प्रिंसिपल सारे सेम है। अब देख रहे हैं, भगवान एक है, भगवान से प्रेम जागृत करना है, भगवान की आज्ञा का पालन करना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान के धाम में जाना है, पाप नहीं करना है, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना है, यज्ञ करना है, उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ त्यागना है, एक गुरु की शरण लेनी है। ये सभी शास्त्रों में, सभी जितने भी पाथ्स हैं रिलीजन के, सब में बताया गया है। अब देखिए, तो सनातन धर्म का क्या मतलब है? सनातन धर्म यानी कि अल्टीमेट जो रिलीजन है। भगवत गीता भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, इससे आगे और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने गीता बता दिया है। लेकिन बाइबल की जब बात है, जीसस क्या कह रहे हैं कि मैं आपको बहुत कुछ देना चाहता था, लेकिन आप अभी नहीं उसको बेयर कर पाओगे। बाइबल में लिखा है, देयर इज मच दैट आई विल टेल यू बट यू कैन नॉट बेयर इट नाउ। तो कहने का मतलब ये है, जब एडवांस चेंबर डिक्शनरी उठाते हैं, राइट, जिसमें मान लीजिए 10,000 से ऊपर शब्द है, उसमें छोटी डिक्शनरी ऑटोमेटिकली आ जाती है। पॉकेट डिक्शनरी जो है एडवांस चेंबर डिक्शनरी में ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन जो पॉकेट डिक्शनरी है उसमें सारे शब्द नहीं होते हैं। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो बेसिकली इट्स लाइक एडवांस चेंबर डिक्शनरी, राइट। तो उसमें जो बाइबल की टीचिंग्स है
कुरान की जो टीचिंग्स है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है उसमें भी, हमारे वैदिक शास्त्रों में, राइट। अब वो पॉकेट डिक्शनरी क्यों बोल रहे हैं हम बाइबल को? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देश काल परिस्थितियों के अनुसार उनको उतना ही देना था जितना जरूरी था। जैसे कि मैथमेटिक्स अगर बच्चे को सिखाया जाता है तो उसको कैलकुलस नहीं सिखाया जाता है, उसको बहुत बेसिक सिखाए जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे मैथमेटिक्स नहीं है, वो भी मैथमेटिक्स है लेकिन बेसिक्स है, राइट। इसी तरह से देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म को प्रस्तुत किया जाता है कि जितना कि लोग जो है उसको समझ सके, अपने जीवन में उतार सके। अब देखिए मीट ईटिंग की बात की जाती है तो क्या लिख रहे हैं कुरान में, क्या लिखा है, इस्लाम में क्या बताते हैं? सारे जानवर खा सकते हैं आप, सुअर और कुत्ता छोड़ के, यज्ञ करने की बात। रोमन कैथलिक्स क्या करते हैं, वो खाते कब है? हर शुक्रवार को, उनके लिए ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि आप हर फ्राइडे एक्सेप्ट फ्राइडे को छोड़ के आप नॉनवेज खा सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। और हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? मीट ईटिंग इज अ पिलर ऑफ सिंफुल लाइफ। मीट खाना क्या है? पाप का कार्य है। और जब तक हम अन्य जीवात्माओं के ऊपर दया नहीं दिखाएंगे तो हम कैसे आशा कर सकते हैं? भगवान से कैसे दया की आशा करें? अगर दूसरों जीवात्माओं के प्रति हमारे हृदय में दया नहीं है तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द लॉर्ड? लेकिन आप बोलेंगे प्रभु जी हमने तो सुना है कि वैदिक शास्त्रों में लिखा है कि काली को बलि चढ़ाई जाती थी, इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, ये बात सही है, वैदिक शास्त्रों में लिखा हो जरूर है कि काली को पशु की बलि चढ़ाई जाती है, लेकिन कैसे? पूरी बात समझनी पड़ेगी हमें। अमावस्या का दिन, पहली बात है ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में तो इस तरह की बलि चढ़ाना पूरा ही वर्जित है। पिछले युगों में ये था कि आप काली को बलि चढ़ाते हैं, जिस पशु की बलि चढ़ाते हैं अमावस्या के दिन, याद रखिएगा अमावस्या का दिन काली को बलि चढ़ाते हैं तो ऐसे पशु को बलि चढ़ाना होता है जो वृद्ध है, वृद्ध पशु, यंग पशु नहीं, वृद्ध पशु की बलि चढ़ाई जाती है। और बलि जब चढ़ा देते हैं तो ब्राह्मणों के पास इतनी शक्ति होती है, अपने मंत्र उच्चारण से उस वृद्ध पशु को जब बलि चढ़ा दी जाती है, उसी समय तत्काल उस समय उस गाय को नया शरीर दे दिया जाता है, यंग बॉडी दे दिया जाता है। तो ओल्ड बॉडी फायर में जाता है और उसी समय उसको यंग बॉडी मिल जाता है। यस, तो इस तरह से होता है। तो इस तरह से आज के कलयुग में ऐसे कोई ब्राह्मण है नहीं जो मंत्र उच्चारण से जो है एक बूढ़े शरीर को जवान का शरीर दे दे, ऐसे ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि यज्ञ जब करते हैं उसमें गाय का घी चाहिए होता है, गाय है ही नहीं और घी कहां से आएगा? आजकल तो डाल्डा का मिलता है, भैंस का मिलेगा या पैकेट वाले दूध का मिलेगा, तो उससे थोड़ा यज्ञ होता है। गाय का घी जरूरी है, देसी गाय का घी, और ब्राह्मण के बाद पावर होना चाहिए मंत्र उच्चारण करने के लिए। तो इस प्रकार के यज्ञ सारे वर्जित हैं। और दूसरा, अगर हमने काली को ऑफर कर भी लिया तो काली खुद नहीं खाती है, काली क्या करती है? अपने पति महादेव शिव जी को देती हैं, और शिव जी क्या करते हैं? वो भी खुद नहीं खाते हैं। तो शिव जी क्या करते हैं? उनकी जो सेना है ना, भूत पिशाचों की सेना, उनको दे देते हैं। तो जो बेसिकली जो लोग सोच रहे हैं कि हमें काली का प्रसाद मिल रहा है, वो काली का प्रसाद नहीं होता है, वो भूत पिशाचों का होता है। हाँ जी। और होता क्या है, आप देखिए, जब वो काली को बलि चढ़ाई जाती है तो ब्राह्मण लोग मंत्र का उच्चारण जब करते हैं, उसमें जजमान बैठे होते हैं, तो जजमान उन मंत्रों को सुन रहे हैं, वैदिक मंत्रों को सुन रहे हैं। कई बार ऐसे वैदिक मंत्रों को सुनने पर ब्राह्मणों से पूछता है वो जजमान कि हे ब्राह्मण दे, आप जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है? तो ब्राह्मण बताते हैं इसका मतलब है माम सखादति इति मांसहा। इसका मतलब यह है कि मैं इस जीवन में ये खा रहा हूं, मांस खा रहा हूं, अगले जन्म में ये पशु मुझे खाएगा। तो वो जो जजमान सुनता है वो घबरा जाते हैं, बोलते अच्छा ये हालत होगी मेरे साथ, मुझे भी इस तरह से मारा जाएगा और मुझे भी खाया जाएगा। बोलते कान पकड़ लिया भैया, मैंने नहीं खाना आज के बाद। तो बेसिकली वैदिक शास्त्रों में परमिशन नहीं मीट ईटिंग की, लेकिन एक तरीका बताया गया जिससे आप ग्रेजुअली छोड़ दोगे।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारे टेम्पल में भी कई लोग आते हैं जो चेन स्मोकर्स होते हैं, हम उनको मना नहीं करते हैं, वो आते रहते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, जप करते हैं, प्रसाद लेते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, हमको रोकते नहीं है। लेकिन हमको ये सुझाव देते हैं कि अगर आप पूरा बंद नहीं कर सकते, सिगरेट्स कम तो करिए। तो ऐसे में वो लोग मान जाते हैं फिर, और फिर वो आना भी उनका जारी रहता है। आते हैं, भक्तों का संग करते हैं, प्रसाद पाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, कीर्तन सुनते हैं। धीरे 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 क्या होता है, उनका सिगरेट पीना ही बंद हो जाता है भगवान के पवित्र नामों के उच्चारण से। इतना पावर है। तो अगर हमको पहले दिन बोल देते जब तक आप सिगरेट बंद नहीं करोगे आप मंदिर में घुस नहीं सकते, तो क्या लगता है ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है उनको कि प्रभु जी आप सिगरेट पी रहे हैं, उसको कम करिए और साथ में जब शुरू करिए, भगवान के नामों का उच्चारण शुरू करिए। तो ऐसा करने से क्या होता है, वो एनकरेज फील करता है और वो मंदिर आता रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो चैंटिंग करता है, भक्तों का संग करता है, भगवान का दर्शन करता है, तो धीरे धीरे सारी आदतें उसकी छूट जाती। इसी तरह से अमावस्या के दिन जो है ये कंसेशन दिया गया, ठीक है आपको मीट ईटिंग से बड़ा शौक है तो ठीक है अमावस्या के दिन पशु को बलि चढ़ाओ, काली को, ऐसा करके करो। तो जब ऐसा करता है तो धीरे धीरे जजमान जो है जिज्ञासु होता है, मंत्रों का अर्थ जानना चाहता है, और मंत्रों का अर्थ जब समझ लेता है तो फिर वो बिल्कुल ही खाना बंद कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से बताया गया हमारे शास्त्रों। जीसस के बारे में बताया गया है कि जीसस, बाइबल में कहीं पढ़ा किसी ने कि जीसस ने भी जो है एक लैम खा लिया था या कुछ खाया था, तो इसलिए जो है क्रिश्चियंस खाते हैं। तो हमारे प्रभुपाद फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के वो बोलते हैं कि ठीक है अगर विशेष परिस्थिति में कोई ऐसी परिस्थिति होगी जहां पर कुछ खाने को नहीं मिला होगा तो वहां हो सकता है उन्होंने ले लिया हो, लेकिन जीसस ने कभी क्या नहीं खोला, स्लॉटर हाउस नहीं खोला। जो आज के दिन क्रिश्चियन वर्ल्ड में, विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में सोफिस्टिकेटेड स्लॉटर हाउसेस हैं जानवरों को मारने के लिए। वो प्रभुपाद ने कहा ये किस तरह की क्रिश्चियनिटी है? ये क्रिश्चियनिटी नहीं है जिसमें जानवरों को बेदर्दी मारा जा रहा है। तो इसको ऐसे समझना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, भगवत गीता। वैसे तो सनातन धर्म जो है वो सृष्टि के प्रारंभ से ही भगवान कृष्ण और ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, और आज से 5000 साल पहले भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दोबारा दिया है। राइट, भगवान गीता में कह रहे हैं कि मैंने सूर्य दिव्य विश्वान को आज से 12 करोड़ साल पहले दिया था, और वही ज्ञान भगवान ने अर्जुन को 5000 साल पहले दिया। बुद्धिज्म 2500 साल पहले ही आया है, क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले आया है, इस्लाम तो 1300 साल पहले ही आया है। तो इसके हिसाब से भी देखें तो सनातन धर्म जो हमारा है दैट इज द ओल्डेस्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अमेरिका में करेंसी में लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट। क्या लिखा हुआ है? इन गॉड वी ट्रस्ट। तो हमारे प्रभुपाद जी कहते थे अगर आपका ट्रस्ट है भगवान में तो क्या आप जानते हैं कि भगवान कौन है? अगर आप जानते ही नहीं भगवान कौन है तो फिर ट्रस्ट कैसे कर रहे हो आप? अगर मान लो जो मैं कह रहा हूँ बैंक ऑफ अमेरिका में मेरा बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट है, अरे ट्रस्ट तो आप जानते हैं बैंक ऑफ अमेरिका क्या है, पहले जान तो लो उस बैंक के बारे में, ट्रस्ट तो तब करोगे। तो इस तरह से हम जब बोलते हैं गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ऑलमाइटी, बट ये नहीं पता है कि भगवान कितने बड़े हैं, कितने नॉलेजेबल हैं, कितनी शक्ति है उनमें, क्या ओपुलेंसेस हैं, क्या पावर है उनके पास, उनको भगवान क्यों कहा जा रहा है। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है, जो शास्त्रों के आधार पर हमें पता चलता है। तो देखिए 3 प्रकार के लोग होते हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में। ये अलग अलग गुणों के हिसाब से लोग होते हैं, और तो इसीलिए हमारे जो पुराण हैं उनको भी 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि 3 कैटेगरी के लोग हैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में। तो 6 पुराण उन लोगों के लिए है जो सत्वगुण में है, 6 पुराण उनके लिए है जो रजोगुण में है, ये 6 पुराण उनके लिए है जो तमोगुण में है। यानी कि जो तमोगुण में होगा वो इन पुराणों से आकर्षित होता है, जो रजोगुण में होगा वो इन पुराणों से आकर्षित होता है, जो सत्वगुण में है वो इन पुराणों से आकर्षित होता है। तो पुराण जितने लिखे गए वो ग्रेजुअली आपको अपग्रेड करने के लिए है कि आप धीरे धीरे सत्वगुण के प्रमाण तक, पुराण तक पहुंचे। और जहां तक भगवत गीता की बात है, भगवत गीता तो वास्तव में
सभी वैदिक शास्त्रों का क्या है, सार है। राइट, अब देखिए यहाँ पर तमोगुण में पूजा कैसे होती है। जैसे हमने दिखा है भस्मासुर वृकासुर की कथा जो है, जो असुर लोग हैं शिव जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं महादेव की। राइट, भस्मासुर की कथा आती है, शिव जी ने वरदान दिया था भस्मासुर को कि जिस किसी के सर पर रखेगा वो हाथ, वो भस्म हो जाएगा। तो वो देखिए अब राक्षस है, असुर है, तो दुर्बुद्धि हुई उसकी, उसने शिव जी के ऊपर ही उसको आजमाना चाहा और शिव जी के पीछे भागा। उसने कहा कि अगर मैं देख तो लूं ये असर कितना कर रहा है, तो शिव जी के सर पर वो हाथ रखना चाहता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो महादेव के, शिव जी के या काली के जो भक्त हैं वो उसको मिसयूज भी करते हैं, क्योंकि वो तमोगुण में होते हैं। और यहाँ तक कि जो है उसने क्या किया, बहुत तपस्या की थी। भस्मासुर ने अपना तो जो है शरीर का मांस काट के जो है अग्नि में डाला था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन बाद में उसका दुरुपयोग किया। राइट, तो ये बहुत ही गलत धारणाएं हैं कि शिव जी भांग पीते हैं या चरस पीते हैं। शिव जी कभी भांग या चरस नहीं पीते हैं, लेकिन क्या है ऐसा दर्शाया जाता है। लेकिन उनके ऐसे भक्त होते हैं जो असुर राक्षस होते हैं, जो गलत मार्गदर्शन पर चलते हैं, और इस वजह से जो है वो शिव जी के द्वारा दिया गया वरदान है उसको मिसयूज करते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं, तमोगुण में होते हैं, तमोगुण के जो उपासक होते हैं वो क्या करते हैं, मांस मदिरा लेते हैं। राइट, शिवरात्रि के दिन भी जो है वो सभी खाते हैं, वो सोचते हैं ऐसे शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे उससे। और क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे तमोगुण में उपासक हैं वो काल क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। और रजोगुण के उपासक है जैसे हिरण्यकशिपु थे, उन्होंने ब्रह्मा जी वरदान मांगने के लिए कि अमर हो जाए हो, उन्होंने 36,000 साल तपस्या की थी पंजों के बल खड़े होकर, और अमर होने का वरदान मांगा उन्होंने ब्रह्मा जी से कि ना मैं जल में मरूं, ना थल में, ना वायु में, ना आकाश में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना पशु के द्वारा, ना मनुष्य के द्वारा, जड़ वस्तु से, ना चेतन वस्तु से, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना घर के अंदर, ना घर के बाहर। मतलब जितना हो सकता है उसने अपना दिमाग लगा दिया नहीं मरने का। ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया, खुश होकर, क्योंकि तपस्या तो नहीं की उन्होंने, तो ब्रह्मा जी ने वरदान में दे दिया तथास्तु। उन्हें कह दिया ठीक है, हो ऐसा हो। पहले तो हिरण्यकशिपु ने बोला मुझे अमर बना दो, ब्रह्मा जी ने कहा मैं स्वयं अमर नहीं हूं, तुम्हें कैसे अमर बना दूं। तो हिरण्यकशिपु ने अपना दिमाग लगाया और उसने इस तरह का वरदान मांग लिया, ना जल में, ना थल में, ना वायु में, ना आकाश में। तो ब्रह्मा जी ने हाँ कर दिया, और उसने क्या किया, हिरण्यकशिपु ने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया वरदान, और पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा दिया। और यहाँ तक कि उनके जो भक्त थे प्रहलाद महाराज तक को सता दिया। अब ये देखिए, ब्रह्मा जी की बात भी रखनी थी भगवान को, और हिरण्यकशिपु जो है उसको भी मारना था। तो इसलिए भगवान नरसिंह देव का रूप लिया, जो कि ना मनुष्य है, ना सिंह है, और ना घर के अंदर मारा उन्होंने, ना बाहर चौखट में मारा, ना दिन में, ना रात में, संध्या की बेला में। तो भगवान से ज्यादा बुद्धिमान कौन होगा। हम कितने भी बुद्धिमान हो जाएं, लेकिन भगवान से अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकते। तो इस तरह से हम देखते हैं भौतिक संपत्ति के लिए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए, शक्ति के लिए, पावर के लिए रजोगुण का द्वारा, रजोगुणी पूजा लोग करते हैं। लेकिन भगवत गीता के बारे में क्या बताया गया है, शंकराचार्य कहते हैं क्या, शंकराचार्य ने कहा अगर शास्त्र हो तो एक ही हो, भगवत गीता, लेट देयर बी वन गॉड, भगवान श्री कृष्ण, और एक ही मंत्र उच्चारण करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और एक ही सेवा हो, भगवान कृष्ण की सेवा हो। तो इस तरह से गीता अगर पढ़ते हैं तो हमें सभी वैदिक शास्त्रों का सार पता चलता है। कहने का मतलब यह है कि पुराणों में, शास्त्रों में अगर कोई भी कंफ्यूजन है हमें, कि हमें पता नहीं चल रहा कि कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन कहाँ पे दिया है, श्रीमद् भगवत गीता में दिया है और श्रीमद् भागवत में दिया है। राइट, तो भगवत गीता में क्या दिया है, राज विद्या राज गुह्यम। भगवत गीता का ज्ञान कैसा है, दिस इज द किंग ऑफ नॉलेज, मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, इट्स द प्योरेस्ट नॉलेज, इट प्रोवाइड्स द सेल्फ बायजेशन, इट इज रिलीजन, इट इज एवरलास्टिंग, and it is joyfully performed। joyfully performed क्यों है,
क्योंकि इसमें क्या करना है, कीर्तन करना है, नाचना है, प्रसाद पाना है, तो जॉयफुली हो गया कि नहीं हो गया। इसमें ये तो नहीं बोल रहे नाक के बल खड़ा होना है आपको, नहीं। इसके ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आपको पहाड़ों में जाना है, लद्दाख में जाना है, वहां जाके बैठ के नाक दबाना है अपना ठंड में, नहीं, ये सब कुछ नहीं करना आपको। आपको यही रहना है, आप घर में ना चाहे घर में रह सकते हैं, आप क्या करिए, कीर्तन करिए, प्रसाद पाइए, भगवद गीता पढ़िए, इतना सिंपल है। देखिए, तो वैदिक शास्त्रों का हमने बताया कि अलग अलग पुराणों में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। शिव पुराण पढ़ते हो तो ऐसा लगता है शिव जी महान है, गणेश पुराण पढ़ते हो तो ऐसा लगता है गणेश जी महान है, देवी पुराण पढ़ते हो तो लगता है देवी महान है। तो इसलिए लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं। बाहर से जो लोग आते हैं वो लोग बोलते हैं भैया इंडिया में तो बड़ी खिचड़ी है आपकी, इतने सारे भगवान है, नहीं पता नहीं चलता कि कौन है वास्तव में सबसे बड़े हैं। इसलिए क्या है, वैदिक शास्त्रों की रचना करने के बाद जब फाइनली निष्कर्ष देना था, श्रील वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत वैदिक शास्त्रों का क्या हुआ, पका हुआ फल है, और इसमें कंक्लूजन दिया हुआ है कि वास्तव में परम भगवान है। तो ये आगे हम लोग और जब सेशन आएंगे उसको और क्लियर करते जाएंगे। अभी के लिए इतना केवल समझ लीजिए कि वैदिक शास्त्रों की रचना कैसे क्यों की गई है, क्योंकि अलग अलग गुणों के लोग हैं, सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, तो उसके अनुसार पुराणों की रचना हुई है। लेकिन साथ में अल्टीमेटली जो फाइनल कंक्लूजन है वैदिक शास्त्रों का, वो किसमें है, श्रीमद् भागवत महापुराण भगवद गीता में। हरे कृष्ण। तो यहीं पे विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।